दिल्ली की सियासत आज जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप के आसपास घूमती नजर आई। वजह थी दिल्ली सरकार का बुलडोजर एक्शन। दरअसल सरकार मद्रासी कैंप की झुग्गियों में रह रहे लोगों को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया ट्रांसफर कर रही है, लेकिन लोग इस कार्रवाई की मुखालफत कर रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां इस कार्रवाई को गलत बताया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इसको विकसित दिल्ली की तरफ एक अहम कदम बताया है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद रेखा गुप्ता की सरकार लगातार एक्शन मूड में है। लगातार अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे पर मुंसिफ टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। नजारा ऐसा था कि जहां कभी आबादी दिखाई देती थी, वहां सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। बुलडोजर ने लगभग 500 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया है। वहां पर सिर्फ ईंट, पत्थर और खुले सरियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दिया तो वहां मौजूद लोगों के आंसू और उनकी दुख में सिमटी खामोशी। लेकिन वहां मौजूद मकामी लोगों ने मुंसिफ टीवी के कैमरे पर अपना दुख का इजहार किया। घर नहीं तोड़ना है, ये नहीं करूंगा करके यही तो बोल रहा है। अभी रेखा गुप्ता मैं 4 बार जाके आया हूँ, वो बोल रहे मैं घर नहीं तोड़ रहा हूँ। अभी क्या कब तोड़ा है? बिजली आती थी, पानी आता था 24 घंटे, किसी का घर नहीं टूटा था। जब से बीजेपी जीती है सबके घर टूटे, इस साल में सबके घर टूटे। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए नम आंखों से बताया कि हम लोग यहाँ हंसी खुशी से रह रहे थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे, छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन अब हम लोगों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। हमारे बच्चों ने यहीं अपने आंखें खोली, यहीं पले बढ़े, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए स्कूल गए। लेकिन आज इस कार्रवाई ने हमारे और हमारे बच्चों के सपनों और मुस्तकबिल को इन मलबों में दफन कर दिया है। कुछ और भी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। सभी ने कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इनको गरीबों को सताने में ही मजा मिलता है। हमारे पास घर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इस बेदर्द सरकार ने उसको भी छीन लिया, जिसके बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जाएं। इससे पहली सरकार थी, वो भी तो सरकारी थी, वो भी तो उजाड़ सकती थी, कांग्रेस भी उजाड़ सकती थी, और उससे 27 साल पहले बीजेपी थी जब भी उजाड़ सकती थी। लेकिन यही सरकार क्यों उजाड़ रही है? जबकि बीजेपी है। और इन्होंने ये कहा था कि आप सब मीडिया वालों ने ही ये खबर दी थी कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, और इन गरीबों ने उन मकान को बनाया भी। ये 100 दिन का जो कार्यकाल के नाम से नाम करा रहे हैं, जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये हमारा तमिल के साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है। अन्याय बहुत किया, इसलिए 31 तारीख को नोटिस लगाया, 31 तारीख को नोटिस लगवाया और 1 तारीख के लिए लगाया उन्होंने तोड़ने का, और 31 तारीख में ही कार्रवाई शुरू कर दी सारी फौज लगा के। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। पीएम साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन पीएम साहब का उल्लंघन करते हुए जितने हमारे बड़े नेता लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया उन्होंने, तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने माफिया और बड़े बड़े डकैत उन लोगों को ये जमीन को बेची गई है। बिजली आती थी, पानी आता था 24 घंटे, किसी का घर नहीं टूटा था। जब से बीजेपी जीती है सबके घर टूटे, इस साल में सबके घर टूटे। अब ओखला की साइड देख लो, ओखला में भी नोटिस मिल गया, वहाँ भी घर टूटे गए। वहाँ भी जो झुग्गियाँ है, जो 85 साल से रह रहे हैं, उनके भी घर टूटने हैं। ये मेरी है। आखिर में कुछ महिलाओं से बात हुई। उनका कहना था कि सीएम रेखा गुप्ता का ये कदम गरीबों के खिलाफ है। आज जिस तरह से हम लोगों को घर से बेघर किया गया है, उसके बाद में समझ नहीं आ रहा कि छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे। इस सरकार से अच्छी सरकार आम आदमी पार्टी की थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कभी झुग्गियों को नहीं तोड़ा, कभी गरीबों को परेशान नहीं किया। फाइनल वॉइस ओवर। फिलहाल लोगों ने नरेला शिफ्ट होने से इनकार कर दिया है। लोगों का कहना है कि नरेला का माहौल ठीक नहीं है, सभी का छोटा मोटा काम यही है। अब आगे सरकार की क्या हिकमत अमली होती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बोलने के अंदर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हम 3 दिन से खाना नहीं खाए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन बीजेपी जी ने किया है, अच्छा किया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला, सिलेंडर का बस टिकट भी फ्री हो जाएगा, सब कुछ बोला। वो तो बहुत अच्छा सब कुछ कम कर दिया, मकान भी बना के दे दिया। और करने बोले बीजेपी को, और करें। लेकिन महिला ही सीएम है रेखा गुप्ता, और उन्होंने जिस तरीके से जो किया है, वो क्या लगता है आपको कि ये सही है? आपको जिस तरीके से आप लोगों को बेघर कर दिया गया?
हाँ भैया, रेखा मैडम ने बहुत अच्छा किया है। क्यों गलत कहाँ किया, बहुत अच्छा किया उसने। हम उसको बतवा क्यों दे, मैडम बहुत अच्छी मैडम है। अब आई है ना, अभी तो शुरुआत हुआ है ना। अभी 100 दिन का अंदर देखो ना, 100 दिन के अंदर और अच्छा अच्छा करेगी वो, बहुत अच्छा करेगी। दाल रोटी खाएगी और सब कुछ खा पी के आराम से एसी में सोएगी जाके टीवी देखते। बहुत अच्छी औरत है हमारे जैसे। तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? और लगातार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जब थी यहाँ पर 10 सालों में, तो अगर आप तुलना अगर की जाए आम आदमी पार्टी में और बीजेपी के मानवता को लेकर के, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी अच्छी सरकार है या आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस, किसकी सरकार अच्छी लगी आपको? भैया हमने बहुत बड़ा, इतने साल बाद हमने एक गलत किया है। हम केजरीवाल जी को छोड़ के हम बीजेपी को वोट दिया है ना, हमने वही पाप किया है। आज यहाँ पर कब से रह रहे थे? हम भैया हमारे साल, बहुत साल हो, मेरा जन्म यही हुआ है। जब मेरी जन्म हुआ, मेरा पापा यहाँ पर इतना बड़ा पार्टी बना के मुझे लाए थे, इस जगह को, इस जगह पे लाए। आज देखो रेखा गुप्ता ने क्या अच्छा करके बैठी हुई है। एक औरत के अंदर नहीं समझ रही तो हम क्या बोलेंगे। मैं तो दुआ कर रही हूँ केजरी साहब हमको माफ़ करें, दोबारा वही आएंगे। हम इंतज़ार करेंगे, हम मरेंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे। लेकिन आप लोगों को तो मकान देने के लिए बोला गया है ना, नरेला में आप लोगों को हमको नहीं मिला भैया, हमको नहीं मिला। सिर्फ 150 लोग के मिला है, बाकी लोग सारे रोड पे, एक यहाँ है, एक पार्क में बैठे हैं। यहाँ पर सबको नहीं मिला। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी 1 बेटा है। मेरा माँ है, बुजुर्ग औरत है, बस हम यही हैं। अब उनके शादी का भी आपको चिंता होगा? बहुत, खुद मेरे बच्चे का पढ़ाई खराब हो गया। शादी की बात छोड़ो ना, बच्चे का पढ़ाई देखो ना। अरे हम चाहे मेरा बेटा एक आपके जैसे कोई वीडियो बने, कोई कलेक्टर बने, कोई वकील बने, डॉक्टर बने, वो बनने नहीं दिया। ये गरीबी का साथ नहीं दे रहा है, आगे क्या करेगा ये? मरने का उम्र में यही बतवा लेके ही जा रहा है। वो क्या अच्छा करके जा रहा है? वो बताओ क्या अच्छा करके जा रहा है? बतवा तो लेके जा रहा है गरीबियों का, ये बच्चे का पढ़ाई सारा जिंदगी लेके तो जा रहा है। वो मरने तो अपने परिवार को खुश रखने दो, उसको रखना। सॉरी भैया जी, हिम्मत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो देखा कि जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ में आज जो परेशानियाँ हुई हैं लगातार, हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ही जिस तरीके से उन्होंने जो नारे जो लगाए थे वो कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। आपने देखा कि जो महिला जो थी हमारे साथ में, ये इनका यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर इनकी शादी हुई, इन्होंने बच्चे यहाँ पर पाले, अपने बड़े किए, उनको पढ़ाने लिखाने का पूरा जो पूरा प्रक्रिया जो होता है वो सारा कुछ इन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से इनको जो घरों से उजाड़ दिया गया, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। हालांकि यहाँ के जो लोग जो है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की जब सरकार थी तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती थी, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से हम लोगों का जीना दुभर हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ रहने वाली है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।